2024 में भोजपुरी का बादशाह कौन था, पवन या खेसारी, और किसने अपने कब्जे में पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को रखा 2024 तक। तो ये दिसंबर एंड होने वाला है। कुछ चमन चूतियों ने पहले वीडियो बना दिया है कि 2024 तो हमारे खेसारी भैया ने कब्जा करके रखा था, और कोई चमन चूतिया ये बोलेगा कि नहीं पवन जी ने रखा था। तो आखिर किसके कब्जे में था और किसका दबदबा 2024 में ज्यादा था, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दूध का दूध और छाछ का छाछ कर दूंगा। एक व्यक्ति है जो इन दोनों से भी आगे निकल गया है, तो कौन है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊँ, समझ गए ना। तो बनते रहिए इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अपने मुंह मियां मिट्ठू ये दोनों बनते हैं। अपने आप को कोई पावर स्टार पवन सिंह के नाम से बुलाता है, तो कोई बोलता है नहीं मैं तो ट्रेंडिंग स्टार हूँ। और यह बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह बात भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह एक है, उसमें जाके बोल दिया है। अब उसमें जाके उसने बोला तो सही है या गलत, इसका भी हम आज एनालिसिस करेंगे कि आखिर किसका दबदबा था और सच में क्या ये लोग अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है फैक्ट डेटा के साथ यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। और फैक्ट डेटा जहाँ तक हम लोग निकाल कर लेकर आए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो 2024 में पवन सिंह ने कुल टोटल 18 गाने गाए हैं, और वहीं पर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव जी ने 40 गाने गाए हैं। और खेसारी लाल यादव के लिए कुछ चमन चूतिया ऐसा वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि उनके ऊपर रोक लगा थी, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने उनके ऊपर ऐसा कर दिया था, बैन कर दिया था, उनका गाना डिलीट हो गया, ये हो गया। लेकिन मैं उन चमन चूतियों को ये बता देना चाहता हूँ, इतना रोक लगा देने के बाद भी उन्होंने पवन सिंह से ज़्यादा ही गाना गाया है। कहाँ पवन सिंह का 18 गाना और कहाँ उनका 40 गाना। अगर महीने के हिसाब से 18 गाने का पवन सिंह का कंक्लूड एल्कुलेशन निकाल के रखे, तो उनमें अगर देखा जाए तो 18 मतलब 12 महीना होता है, और 12 6 18 गाना, मतलब महीने में उनका 1.5 गाना। अब कुछ बोलेंगे कि 1.5 गाना क्या है, तो गाना तो पूरा ही होता है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन बताता है 1.5 गाने के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 12 महीने का 18 गाना होता है पवन सिंह का। और वहीं पर अगर खेसारी लाल यादव की हम बात करें तो उन्होंने साल भर में कुल टोटल 40 गाने गाए हैं, और 40 गाने के हिसाब से हम जोड़े हैं तो 12 महीने का हो गया है 12 तिहाई 36 और 4 40, यानी 3.25 गाना पर मंथ उन्होंने उतारा है। अब 3.25 और 1.5 मतलब गणित कैसा है, ये अपना वाला देसी गणित है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर महीने पवन सिंह ने 1.5 गाना उतारा है, और वहीं पर अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव ने 3.25 गाना है। डबल का फर्क है। कहने का मतलब पवन सिंह ने 12 महीने में 18 गाना दिया है, और वहीं पर खेसारी लाल यादव ने 12 महीने में 40 गाने दिए हैं। अब चमन चूतिए बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने तो बहुत कम गाने गाए हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, तो क्या आप चाहते हो कि क्या खेसारी लाल यादव 40 की जगह 12 महीने का 365 दिन होता है तो रोज एक गाना रिलीज करेंगे तुम्हारे लिए? अरे दिमाग के पैदल, गाना ज्यादा गाने से कुछ नहीं होता है। गाना ऐसा गाओ कि वो छा जाए, एक ही गाना पूरे साल भर कब्जा करके रखे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये है कि कुछ लोग अब ये बयानबाजी कर रहे हैं कि पवन सिंह ने बॉलीवुड गाना गाया था इसलिए हिट हुआ था। तो मेरा उनसे एक ही जवाब है कि पवन सिंह ने ही गाया था, कोई दूसरे व्यक्ति ने नहीं गाया था। अगर खेसारी लाल यादव ने भी बॉलीवुड गाना गाया होता तो उसका भी हम लोग हिसाब यहाँ पर लेके आते। और यहाँ पर कब्जे की बात हो रही है, तो पवन सिंह ने कितना गाना गाया वो भी कंक्लूड होगा, चाहे वो बॉलीवुड होगा चाहे भोजपुरी होगा। और वहीं पर अगर खेसारी लाल यादव ने भी अगर बॉलीवुड गाना गाया होता तो उसका भी कंक्लूड यहाँ पर हम लोग करते। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि 18 गाने में से अगर देखा जाए तो पवन सिंह का 10 गाना सुपर डुपर हिट है, उसमें से 8 गाना तो 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गया है। कुछ सॉन्ग ऐसे हैं कि जो 335 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए, आए नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ही गाना सब गाने के ऊपर भारी पड़ गया। अब आते हैं खेसारी लाल यादव के ऊपर। खेसारी लाल यादव ने पूरे साल भर में 40 गाने दिए, 50 दें या 100 दें या 60 दें 70 दें, वो उनकी मनमर्जी है। जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी उतने सुपर हिट की संख्या बढ़ती जाएगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव पवन सिंह से बहुत आगे है, क्योंकि उनके बहुत से ऐसे गाने हैं जो 100 मिलियन से गाने व्यूज क्रॉस कर गए हैं। नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लिस्ट अगर आपके सामने रख दूंगा तो बहुत ज़्यादा लिस्ट निकल के आएगी। एगो बात बताई,
बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो उनसे बहुत आगे हैं। लेकिन यहाँ पर हो रही है बात कब्जे की। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जब कब्जे की बात आती है तो गाने के साथ फिल्म, मूवी, स्टेज शो बहुत चीज़ लिया जाता है। अगर फिल्म की बात जहाँ पर आती है तो फिल्म में अगर देखा जाए तो पवन सिंह की फिलहाल मूवी रिलीज हुई है सूर्यवंशम, और उसी के सामने अगर फिलहाल देखा जाए तो राजा राम मूवी, जो कि खेसारी लाल यादव की बिग बजट मूवी थी। दोनों मूवी की बात करें तो दोनों मूवी में अगर देखा जाए तो कौन आगे है, तो साफ साफ आप लोग समझ सकते हैं कि पवन सिंह की मूवी सूर्यवंशम जब थिएटर में लगी थी, थिएटर से उतरने के नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है और लोगों का तांता लगा रहता है उस मूवी को देखने के लिए। यहाँ तक कि खुद सिनेमा घर के जो मालिक है वो आके बोल रहे थे कि इस मूवी से हमको इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है कि हमारा साल भर का जो भोजपुरी का एक रिकॉर्ड है उससे भी आगे हम लोग निकल गए हैं, और इस मूवी को हम लोग उतारना ही नहीं चाहते क्योंकि अभी तक लोग, ऑडियंस इस मूवी को देखने आ रही है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव की मूवी जो राजा राम मूवी, जिसका इतना हाइप क्रिएट किया गया था, जिसके पीछे इतना खर्चा किया गया था, इतना प्रोडक्शन यानी उसका जो प्रचार प्रसार था बहुत ज़्यादा किया गया था। खेसारी लाल यादव मुंबई से लेकर दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह उसको प्रचार करने में अपना 3 टन तोड़ मेहनत सब कुछ लगा दिए थे। फिर भी वह मूवी, राजा राम मूवी, उसके साथ कंट्रोवर्सी भी हुई, कंट्रोवर्सी कराई गई, क्या हुई ये तो वो ही जाने। लेकिन बाद में जब यह मूवी सिनेमा घर में आई, कब चली गई किसी को पता ही नहीं। यहाँ तक कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे राजा राम मूवी के, उन्होंने ये तक भी अनाउंस कर दिया कि इस मूवी को आप देखने जाइए, एसी का 50 रुपया लास्ट में लगा दिया, मतलब भैया कैसे भी करके इस मूवी को आप देखने जाइए। लेकिन फिर भी कोई कुत्ता उसको सूंघने नहीं गया। अब रही बात, आप खुद अपने दिमाग में कंक्लूड कर दो कि 2024 में बॉलीवुड से लेते भोजपुरी इंडस्ट्री किस व्यक्ति का कब्जा था, तो एक ही माइंड में बात निकल कर आएगी, पवन सिंह। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भोजपुरी तो छोड़ो, बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिनकी 2 फिलहाल मूवी रिलीज हुई थी वो सुपर डुपर हिट हुई, उनके कहने के मुताबिक पवन सिंह की वजह से ही वह सुपर डुपर हिट हुई। यहाँ तक कि उनके जो हीरो हीरोइन थे, राजकुमार राव और हीरोइन, उन्होंने खुद कितने भरे मंच पर यह बात बहुत बार बोला कि पावर स्टार पवन सिंह का पावर सच में है और उनकी वजह से ही उनकी मूवी सुपर डुपर हिट हुई। ये तो बात रही पवन सिंह की। अब आप खुद कंक्लूड कर लीजिए कि किनका कब्जा पूरा 2024 में था। अब बात आती है मेन मुद्दे की। मेन मुद्दे की ये है कि खेसारी लाल यादव भी किसी से कम नहीं, वह एक ही बात में पीछे रह जाता है और वह बात है मूवी। जी हाँ दोस्तों, वह मूवी तो लेके आते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उसकी मूवी इन समय जो सिनेमा घर में चलनी चाहिए उस प्रकार चल नहीं रही है। मैं आशा करता हूँ कि 2025 में वह कुछ अच्छा करे, क्योंकि जो फिलहाल में उनका एक पोस्टर रिलीज हुआ है गाने का, मूवी का डांस, पोस्टर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 2025 में खेसारी लाल यादव जरूर कब्जा करेंगे और पवन सिंह को पछाड़ने की कोशिश करेंगे। वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं लास्ट में ये बात बता देना चाहता हूँ, जिसके लिए आप रुके हो, कि एक और कौन सा लड़का है जो इन लोगों से आगे निकल गया है। जी हाँ दोस्तों, 220 मिलियन व्यूज़ के साथ यूट्यूब की दुनिया में अगर देखा जाए तो नीलकमल सिंह दोनों से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। उनका भोजपुरी सॉन्ग मरून कलर साड़ी ये बहुत सुपर डुपर हिट रहा इस साल का। बिग बजट अगर गाना, बिग व्यूज वाला अगर गाना की बात करें तो नीलकमल सिंह इन दोनों के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। दूध का दूध और छाछ का छाछ हो गया होगा, तो मन में कुछ ऐसा भ्रम मत पालिए कि पवन सिंह आ गए या खेसारी ने कब्जा किया है, पवन सिंह ने कब्जा किया है। कब्जा दोनों का ही रहने वाला है और दोनों का ही रहेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।